अन्वेषी इंडिया विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराता रहता है। इसी कड़ी में आज आप मुलाकात करेंगे खेल जगत की ऐसी शख्सियत से जो ओलंपियन है, जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और जिन्हें आयरन मैन ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका नाम है विजय सिंह चौहान। श्री चौहान उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रह चुके हैं। कई पुस्तकों के लेखक 72 वर्षीय श्री चौहान इस समय लखनऊ में रहते हैं। उनसे अन्वेषी इंडिया के लिए अनंत अन्वेषी ने बातचीत की। यहाँ पेश है उस प्रेरणाप्रद व दिलचस्प बातचीत के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से मैं अनंत अन्वेषी। आज मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ खेल क्षेत्र की इतनी बड़ी शख्सियत से, जिससे मुलाकात कराते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं हूँ लखनऊ में विजय सिंह चौहान जी के आवास पर। विजय सिंह चौहान एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं और अर्जुन अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। अगर जो उनका विस्तार से परिचय देना शुरू करूंगा तो लगता है 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अपना परिचय संक्षेप में चौहान साहब से ही जाने हम सब लोग, और फिर जानेंगे हम उनसे जो इस साल टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, उनकी सफलता की रहस्य के बारे में। चौहान साहब, आपका अन्वेषी इंडिया चैनल में स्वागत है। हम ये चाहेंगे कि आपका परिचय यदि आप संक्षेप में स्वयं दें तो हमारे दर्शकों को इसमें सुविधा होगी। तो मैं यदि आपका परिचय देना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। और हम फिर उसके बाद जानना चाहेंगे कि इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, तो आपके अनुसार उनकी सफलता का रहस्य क्या हो सकता है? मैं वीएस चौहान फिजिकल एजुकेशन का डिग्री होल्डर हूँ ग्वालियर का, जो कि एक ही विश्वविद्यालय है स्पोर्ट्स का जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। एनआईएस पटियाला से एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीता है, मैंने डिप्लोमा किया है। जर्मनी में स्पेशलाइजेशन किया है एथलेटिक में। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में भाग लिया डिकैथलिन में। डिकैथलिन एक वो आइटम है जिसमें कि 10 आइटम किए जाते हैं, 5 पहले दिन, 5 दूसरे दिन। ऑलराउंड एथलीट होता है, 3 जंप, 3 थ्रो, 3 रेस, 110 मीटर हर्डल। उसमें 165 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 132 ने पूरा किया। 17वां नंबर था मेरा, पर इंडिया और एशिया रिकॉर्ड मैंने बनाया था। तो 1972 में मुझे अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। 1973 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड फिलीपाइन में पुणे मैंने एशिया का रिकॉर्ड बनाया। उस समय मुझे लौह पुरुष एशिया की उपाधि दी गई। 1974 में तेहरान एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल भारत को नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड डिकैथलिन में करते हुए प्राप्त किया, जब मैं बेस्ट एथलीट एशिया रहा। और उस परफॉर्मेंस पर वर्ल्ड में मेरी 10th रैंकिंग थी। और इसके अलावा फिर मैं टाटा में रहा, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा उत्तर प्रदेश में। बहुत सी पुस्तकें भी लिखी जिसमें मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और जहाँ तक श्री नीरज चोपड़ा की संबंध है, मेरे साथ पद्मश्री बहादुर सिंह जो कि अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, द्रोणाचार्य 25 साल चीफ कोच इंडिया के रहे हैं। हम दोनों ने टाटा में साथ काम किया, एक परिवार के साथ रहते थे। 1974 एशियन गेम्स में वो शॉटपुट में सेकंड थे। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड किया शॉटपुट में। तो उनके अंडर सब कोच थे पटियाला में। और श्री नीरज चोपड़ा भी, जो वो भी हरियाणा के, ये भी हरियाणा का है। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि चौहान 23 साल का ये लड़का है, इतना डिसिप्लिन है कि मार्च 15 में एनआईएस में आया, जब से ये बाहर नहीं निकला। मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोई पता पड़ा आपका दोस्त नहीं है, कोई शराब पी के आ रहा है, उसने मोटरसाइकिल मार दी, आपका कैरियर खराब हो जाएगा, या धोखे में कुछ आपने खा लिया, फूड पॉइजन हो गया।
तो बराबर प्रैक्टिस करता रहा और 15-16 में इसका पहला कोच भारतीय थे जिसमें इसको प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है रहने दीजिए, हम दूसरा कोच आपको दे रहे हैं। तो दूसरा कोच दिया जर्मनी का, जो 104 मीटर जेवलिन खुद कर चुके हैं वर्ल्ड में, वो कोच। उसने काफी काम किया 18-19 में, फिर थोड़ी इंजरी हुई इसके, तो फिर जर्मनी का दूसरा कोच जो कि बुजुर्ग है, बड़ा समझदार है, वो उन्होंने लगाया जिससे कि इसको इंजरी ना हो पाए। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी 65 में जब 66.64 मीटर जेवलिन पटियाला में यादविंद्रा स्टेडियम में फेंक के नया वर्ल्ड इंडिया रिकॉर्ड किया था, तो हमारे कोच बराबर प्रैक्टिस कराते रहे और हमारी एल्बो और कंधा दोनों खराब हो गए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट नहीं थे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने अच्छा प्रदर्शन किया और ये वो खिलाड़ी है हमारी तरह की, जितना बड़ा कंपटीशन है हमें स्पोर्ट्स का फीवर नहीं होता है कि कंपटीशन का, तो इतना दमदार है। और आगे आने वाले भी 3 साल बाद ओलंपिक है, हमें उम्मीद है ये फिर गोल्ड मेडल जीतेगा भारत के लिए पेरिस में, ये जीतेगा। हमारी लॉन्ग जंप की एक बच्ची है जो कि अंजू जॉर्ज के कर्नाटका में ट्रेनिंग में कर रही है, 6.59 उसने अभी किया, 0.1 मीटर से वो मेडल मिस कर गई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। वो है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में, वॉक में, इनमें हमें चांसेस हैं। और माननीय मोदी जी ने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शुरू की है, यदि इसको हम मेंटेन कर गए तो हम जरूर मेडल लेंगे। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग 50% फिजिकल स्ट्रेंथ, 50% मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है, पर कुछ खेल ऐसे हैं जैसे शूटिंग है, उसमें 70% आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, 30% फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। क्योंकि 1972 ओलंपिक में म्यूनिक में इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो रहा था हॉकी में, इंडिया इतनी अच्छा खेल रही थी कि पाकिस्तान का गोलकीपर भी बीट हो गया, आगे आ गया, केवल 2 मीटर था, तो गोविंदा पे बॉल थी हॉकी की, उसको खाली पुश करना था, वो जोश में आके होश खो बैठा और जोर से मारा हिट उन्होंने, तो बॉल ऊपर से गोल के चली गई और हम लोग हार गए। तो अब जो वर्ल्ड में जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते जा रहे हैं, उनमें मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। कहीं कहीं पे 50%, कहीं कहीं पे 60-40%। इसलिए अभी हमें कोच के साथ डॉक्टर के साथ साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी साइकोलॉजी रोल प्ले करती है। इसमें हमें पूजनी पतंजलि का योग पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम माइंडली कंसंट्रेट करके अपने खेल को आगे बढ़ा सकें। और दूसरा, ओलंपिक में हमें वो खेल लेने जिनमें हम फर्स्ट 10 में आ रहे हैं और जिसमें ज़्यादा मेडल हैं, जैसे एथलेटिक है, जूडो है, कुश्ती है, फेंसिंग है, गोल्फ है, जिसमें हम मेडल अगले ओलंपिक में ले सकते हैं। और उम्मीद है मुझे कि हम कम से कम 12 से 15 मेडल अगले ओलंपिक में आसानी से ले लेंगे, यदि इसी तरह से हम लोग अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखा। धन्यवाद चौहान साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे सवालों का जवाब संक्षेप में भी और विस्तार में भी दोनों ढंग से कवर किया है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके इन जवाबों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। और अनुभव बड़ा काउंट करता है, और जो पुराने खिलाड़ी हैं, ओलंपियन, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट, इनके अनुभव का भारत सरकार को भी फायदा लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी रूस वगैरह में ओलंपिक में भाग लेते हैं, उनको मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की डिग्री दी जाती है,
और वो सब पुराने खिलाड़ियों का अनुभव का लाभ लेते हैं। और हमारे इंडिया में यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल नहीं जीते हैं तो आप दूसरे खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल नहीं जिता सकते हैं। ये अच्छा है कि फिटनेस के लिए आप कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलें, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ आइटम सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके लिए एक स्पेशल लोग जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं उनको लगाना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। ये देखिए अर्जुन पुरस्कार है जो 1972 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट होने के नाते हमें भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। और ये अर्जुन पुरस्कार के बगल में माननीय हमारे पूजनीय श्री सुभाष चंद्र बोस की फोटो है। जब मैं कक्षा 12 में था, जब से मैं इनका फैन था, क्योंकि हमारे पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फौज में थे तो वो भी इनके फैन थे। तो जब से ये फोटो मेरे पास है, मैं जब भी टाटा में रहा या 34 साल क्लास 1 अफसर रहा उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ये फोटो बराबर हमारे टेबल पर रही और इनको हम अपना आदर्श मानते हैं। ये 1974 एशियन गेम्स की बनियान है। उस समय मैं इतना दुबला पतला था जो ये बनियान पहनता था। ये निशानी 1974 एशियन गेम्स तैरान की बेस्ट एथलीट एशिया की हमारे पास है। और वो हमारे स्पाइक्स हैं जो दौड़ने वाले कीलों वाले जूते, जिनको पहन के मैंने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके समीप लाते रहें।